हेलो बच्चों, contact on the what factor does it depend and where the angle of contact is obtuse, acute और जीरो। तो क्वेश्चन में पहले बोल रहा है कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और उस एंगल कब ऑब्ट्यूज, एक्यूट और जीरो होगा। तो उसके लिए जो पहले की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है कि ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, यह एंगल मेड बाय किसके अंदर एंगल, ये टेंजेंट टू फ्री सरफेस of liquid and surface of solid। तो ये क्या है, जो लिक्विड का फ्री सरफेस है उसके साथ सरफेस जो सॉलिड वाला सरफेस है उसके जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो ये किस पॉइंट पे एंगल है, तो ये एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसको अगर हम इधर समझेंगे तो ये कैसा है, मान लीजिए कुछ ऐसे कंटेनर है, सॉलिड वाला ये कंटेनर हो गया। तो मान लीजिए कुछ इधर ऐसे लिक्विड रखा हुआ है, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से बिल्कुल ऐसा थोड़ा टेढ़ा आएगा। तो हमने इधर क्या बोला कि टैंजेंट है, तो ये है लिक्विड का फ्री सरफेस, तो ये उसको हो गया टैंजेंट आठ किधर, ये पॉइंट समझिए आठ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर है, इधर है। तो आठ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक टैंजेंट खींच लिए, तो ये है सॉलिड का फ्री सरफेस। तो इस इधर दो एंगल आ रहे हैं, एक ये एंगल एक ये एंगल। हमने इधर बताया क्या है, टैंजेंट के साथ सॉलिड का एंगल है। तो फ्री सरफेस का टैंजेंट ये हो गया और सॉलिड वाला सरफेस ये हो गया। हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट खींचा, तो एंगल दो आ रहा है, एक ये एंगल एक ये एंगल। तो कौन सी एंगल होगा, तो ये इसके एक थर्ड पॉइंट ऐड करेंगे, ये होगा एंगल इनसाइड द लिक्विड। मतलब लिक्विड का अंदर जो एंगल है, तो लिक्विड वाला पार्ट क्या है, ये वाला लिक्विड है पार्ट। तो ये वाला जो एंगल है, मतलब ये एंगल नहीं होगा, ये एंगल होगा इनसाइड वाला। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए हमको तीन चीज ध्यान में रखना चाहिए। एक तो टैंजेंट और फ्री सरफेस के अंदर हमको फ्री सरफेस का टैंजेंट और सॉलिड का सरफेस के अंदर हमको एंगल फाइंड करना है। ये टैंजेंट किधर खींचेंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर खींचेंगे, और इधर दो एंगल आएगा तो हमको लिक्विड का इनसाइड वाला एंगल लेना है। तो ये हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये किस किस के फैक्टर ऊपर ये डिपेंड करता है उसको अगर देखेंगे, तो जो फैक्टर्स है ये क्या है, ये नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, जो भी कंटेनर में भी वो रहेगा, ठीक है, जो भी कंटेनर में वो रहेगा उसका प्रॉपर्टी, और जो लिक्विड है फ्लूइड है, मतलब वाटर हो गया या और कोई गैस हो गया या दूसरे जैसे मर्क्यूरी हो गया, कुछ भी लिक्विड हो गया, तो उसके भी प्रॉपर्टी ऊपर डिपेंड करेगा। सॉलिड कौन सी मटेरियल पे बना हुआ है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, स्टील है, कौन है, उसका ऊपर भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। और दूसरा होगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या था। तो ये हो गया फैक्टर्स। तो दूसरे दिखेंगे, तीसरी बात हमको जो क्वेश्चन में पूछा है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट कब ऑब्ट्यूज होगा, एक्यूट होगा और जीरो होगा। तो अगर एक्यूट वाला हमको एंगल चाहिए, पहले एक्यूट के लिए दिख लेते हैं। तो अगर हमको एक्यूट वाला एंगल चाहिए, तो अगर ऐसा होगा, मान लीजिए सरफेस कुछ ऐसा है, तो अगर टेंजेंट खींचेंगे तो ये आ जाएगा, और सॉलिड का अंदर, सॉरी लिक्विड का अंदर वाला लेना है, मतलब ये है थीटा, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो एंगल ऑफ इधर कांटेक्ट है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो एक्यूट एंगल है। तो ये कब होगा, तो ये जब होगा, मान लीजिए जब जब ये लिक्विड है वाटर, तो वाटर और ये जो सरफेस है सॉलिड सरफेस है वो ग्लास है। तो मान लीजिए ग्लास के अंदर एक वाटर रखा हुआ है, तो उसके जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल होगा। तो तभी 0 डिग्री कब होगा, मतलब अगर हम ये देखें, ये मान लीजिए ये सॉलिड वाला सरफेस है, तो 0 डिग्री मतलब वो ऐसा होना चाहिए।
कुछ ऐसे ही करवाएगा। थोड़ा उसको अच्छे से बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा एकदम ऐसे। मतलब अगर टेंजेंट इधर खींचेंगे तो अलोंग द सॉलिड सरफेस आएगा, ऐसे अलोंग द सॉलिड सरफेस आ जाएगा, तो एंगल 0 हो जाएगा एकदम, 90 डिग्री होकर आएगा। मतलब वर्टिकल आएगा, उसका टेंजेंट एकदम वर्टिकल आएगा, या हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड वाला सरफेस है उसके अलोंग आएगा। तो इधर जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। वो कब होगा? तब जब प्योर वाटर लेंगे, मतलब कुछ भी वाटर में इंप्रूव नहीं है, प्योर वाटर के साथ अगर सॉलिड वाला जो सरफेस है उसको ग्लास का ले गएंगे तो ये हो जाएगा ऐसा। इधर जो वाटर है उधर थोड़ा इम्प्योरिटी मिला हुआ है, प्योर वाटर नहीं है, लेकिन अगर प्योर वाटर लेंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, मतलब बिल्कुल 0 डिग्री वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तब ऑब्ट्यूस कब होगा? तो ऑब्ट्यूस के लिए अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए, तो अब इस वाला केस हमने पहले ही बना चुका है, पहले जो एग्जांपल दिया था उसका ऐसा ही था ना। हाँ, तो उसका अगर टेंजेंट खींचेंगे तो ये आ गया उसका टेंजेंट। और एंगल कौन सा लेना है? ये नहीं लेना है, क्योंकि ये बाहर वाला एंगल है, हमको लिक्विड का अंदर वाला लेना है, मतलब ये। तो इधर जो थीटा है वो क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये ऑप्टिक्स वाला एंगल हो गया। तो ये कब होगा? जब लिक्विड उसका है वो मर्क्यूरी है, मान लीजिए उसका लिक्विड मर्क्यूरी है, और जो सॉलिड वाला सरफेस है वो ग्लास का है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा वो ऑप्टिक्स एंगल होगा। तो ये है तीनों केस कि कब एक्यूट होगा या 0 होगा, फिर ऑप्टिक्स होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।